Hello everyone, this is Pratik Gautam and welcome back to my channel. Today we are learn chapter number 7, The Life of an Aquarium of class 5. So all are you ready to study? All are you ready to learn something new? Let's start the topic. Before start the story, I want to brief the story. मैं आपको पहले स्टोरी के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ, थोड़ा बता देता हूँ कि स्टोरी किस चीज़ के बारे में है। देखिए, इसमें एक लड़का है जो कि बहुत शौकीन है मछलियों को पालने का, और उसने अपने घर में एक आर्टिफिशियल मछली घर बनाया है जो कि आपको तस्वीर में दिख रहा होगा। ये देखिए, ये जो बना रखा है इसने, ये है मछली घर, और इसमें बहुत सारी मछलियां हैं। आप सोच भी नहीं सकते, यू कांट इमेजिन कि इसमें कितनी तरह की मछलियां हैं। उसने हर तरह की मछलियां जितनी वो ला सकता था वो सब उसके पास है। एक दिन क्या होता है, वो एक नई मछली लाता है जो देखने में बहुत खूबसूरत थी, सुंदर थी, और वो उन मछलियों में सबसे बड़ी थी जो भी उसके आसपास आज तक थी। तो वो नई मछली को लाके अपने मछली घर में डाल देता है। आपको ये पता होगा, जहाँ पे छोटी मछली और बड़ी मछली होती है तो बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली पे अपना अधिकार दिखाती है। तो बड़ी मछली वहाँ पे आके अपना डोमिनेट करती है, वहाँ की रानी बन जाती है, और वहाँ के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, खाना, पेड़ पौधे, सब अपने अधीन कर लेती है। और जो दूसरी मछली होती है, छोटी मछली होती है बेचारी, वो धीरे धीरे सूखने लगती है, यानी कि बीमार होने लगती है। जब एक दिन बॉय ये देखता है कि उसकी जो दूसरी मछलियाँ हैं वो बेकार हो रही हैं, बीमार होती जा रही हैं, तो वो उनके लिए मेडिसिन लाता है, फूड लाता है, और जो बड़ी मछली थी रेड कलर की, उसको वो उठा के दूसरे जार में रख देता है। कुछ दिनों बाद जब ऐसे ही चलता रहता है, तो वो जो मछलियाँ थी, जो मछली घर में थी, वो अपने आप ठीक होने लगती है। और उस लड़के के पास एक कैट भी थी जो उसने पाल रखी थी। अब एक दिन वो कैट उस अकेली मछली को देखती है जो चमकती रहती है, क्योंकि वो लाल कलर की थी और बहुत सुंदर दिख रही थी। तो उसकी जीभ में पानी आ जाता है, तो सोचते हो कि आज तो इसी को ही फूड बनाया जाए, इससे ही डिनर किया जाए। तो जैसे ही वो उसकी तरफ झपटती है, तो उसके बाद में जो छोटी छोटी मछलियाँ होती है वो कैसे उसकी मदद करती हैं, तो ये हम जानेंगे स्टोरी में। आर यू एक्साइटेड टू रीड द स्टोरी? और शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, बिकॉज वी आर अ गुड स्टूडेंट, सो वी आर शेयर अ गुड थिंग टू योर फ्रेंड्स। आप अच्छे बच्चे हो, इसलिए आपको सभी दोस्तों के साथ अच्छी चीज़ें ही शेयर करनी चाहिए। और इस कहानी के दौरान जो जो वर्ड मीनिंग मैं आपको बताऊंगा, लिखवाऊंगा, वो आपको अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं। ओके एवरीवन, आर यू अंडरस्टैंड? सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। Once there was a boy who had a big aquarium in his room. एक बार की बात है, एक लड़का था जिसके पास एक बहुत बड़ा मछली घर था उसके रूम में ही। इन द aquarium he had every kind of fish that you can imagine. उसके पास सभी प्रकार की मछलियाँ थी जितना आप सोच सकते हो। All the fish got along with one another happily until one day the boy put a new fish into the aquarium. देखिए, ये जो along with है इसका मतलब होता है के साथ, और वो हमेशा एक साथ बहुत ही हैप्पी रह रही थी, जब तक कि एक दिन उस लड़के ने उस मछली घर में एक नई मछली नहीं गिराई। द न्यू फिश वॉज वेरी ब्यूटीफुल। जो नई मछली लेके आया था वो बहुत ही सुंदर थी। हर सिल्वर फिन्स स्पार्कल्ड विद मैनी डिफरेंट कलर। उसके पंख जो थे वो सिल्वर कलर के थे, और वो बहुत अच्छे और बहुत सुंदर चमक रहे थे, और उसमें बहुत सारे कलर दिखाई दे रहे थे। स्पार्कल्ड का मतलब होता है चमकदार। एंड हर बॉडी वॉज अमेजिंगली वाइड स्कारलेट। और उस मछली की जो बॉडी थी, उसका जो शरीर था, वह लाल रंग का था, बहुत ही अद्भुत लाल रंग था उसका। दे एवरी मोमेंट सी स्प्लैश्ड इनटू द एक्वेरियम सी कॉल्ड आउट लाउडली। स्पैलिस्ट का मतलब होता है छींटे मारना। जब वो अपनी पूंछ को इधर उधर छिड़कती थी, कहाँ पे? एक्वेरियम, मछली घर में, और वो जोर से चिल्लाई, हे एवरीवन हु लिव्स इन द ओल्ड बॉक्स कम आउट एंड मीट योर क्वीन। उसने बोला, हाय एवरीवन, कौन कौन रहता है इस ओल्ड बॉक्स में,
बाहर आओ और अपनी रानी से मिलो। अब उसने अपने आप को वहाँ की रानी घोषित कर दिया। एट फर्स्ट ऑल द फिश जस्ट पिक्ड वाइड आइड एट द स्ट्रेंज न्यू कमर एंड डिड नॉट कम आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग अमोंग द वाटर प्लांट्स। सबसे पहले मछलियाँ जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बाहर की तरफ झांकने लगी। पिक्ड का मतलब होता है झांकना, वाइड आइड का मतलब बड़ी आंखों से झांक कर वो एक जो अजनबी, स्ट्रेंज मतलब अजनबी, अजनबी मछली आई थी उसको सब देखने लगे। डिड नॉट कम, वो बाहर नहीं आए। फ्रॉम हाइडिंग अमोंग द वाटर, वो जो पेड़ों के पीछे छुपे हुए थे छोटे छोटे जो मछली थी वो बाहर नहीं आए, वहीं पर छिपे रहे। उनको डर लग रहा था उस नए मछली से। फाइनली आखिरकार वन लिटिल क्रैब क्रोल्ड आउट एंड आस्क्ड टिमिडली, आखिरकार एक छोटा सा कीड़ा आया, क्रोल मतलब घिसटते हुए, और उसने डरते हुए पूछा, एक्सक्यूज मी, वाई डिड यू कॉल योर सेल्फ आवर क्वीन, आप अपने आप को हमारी क्वीन क्यों कह रहे हो। वी हैव नेवर हैड ए क्वीन बिफोर, हमारे पास आज तक कोई रानी नहीं थी। नाउ दैट आई हैव कम, अब मैं आ गई हूँ, एवरीथिंग मस्ट चेंज एंड देयर विल बी न्यू रूल्स, अब सब कुछ चेंज हो जाएगा और यहाँ के नए नियम लागू होंगे। ये किसने बोला? बड़ी मछली ने। कॉल एवरीवन टू कम आउट एट वंस, मछली ने बोला सबको बोलो कि एक बार बाहर आए और मुझसे मिले। द न्यू फिश ऑर्डर्ड एंड स्लैश्ड हर सिल्वर टेल एंग्रीली, अब उसने, मछली ने ऑर्डर दिया सबको और अपनी जो पूंछ थी उसकी सिल्वर कलर की उसको बहुत तेजी से गुस्से से पानी में मारा और ऑर्डर दिए सबको। नो बडी हैड एवर गिवन सच ऑर्डर टू द काइंड हार्ट एंड इनऑफेंसिव लिटिल क्रैब, सो ही गॉट मच फ्राइटेंड। फ्राइटेंड का मतलब होता है वो बेचारा डर गया। कभी भी, नो बडी का मतलब होता है किसी ने भी कभी भी उस छोटे से केकड़े को इस तरह से ऑर्डर नहीं दिया था, किसी ने उससे ऐसे बात ही नहीं की थी। तो जब मछली ने उससे ऐसे बात की, वो बेचारा बहुत ही साधारण था। काइंड हार्ट का मतलब होता है दयालु। देखिए, ऑफेंसिव का मतलब होता है आक्रामक और इनऑफेंसिव उसका उल्टा होता है जो आक्रामक नहीं होता, यानी कि प्रिय होता है। आ लिटिल क्रैब, वो जो बेचारा छोटा सा केकड़ा था वो बहुत दयालु था और बहुत डरा हुआ था जब उसने मछली को ऐसे बात करते हुए देखा। द क्वीन फिश's बिहेवियर फ्राइटन टू अदर लिटिल फिश टू, और उस रानी मछली का बिहेवियर जो छोटी मछली थी उनकी तरफ भी इस तरह का ही हो गया। जिस तरह उसने कीड़े को डांटा था इस तरह वो सभी मछली को डांटने लगी और सभी की सभी मछली उससे भी डरने लगी। बट ऑल द सेम दे हैरिड आउट टू सराउंडिंग, इसके बावजूद भी वो सभी की सभी मछलियाँ उसके आसपास घूमने लगी, यानी कि उसकी बातें मानने लगी। द एंग्री न्यू कमर, न्यू कमर कौन है इसमें? नई मछली। फ्रॉम द मोमेंट लाइफ इन द एक्वेरियम चेंज्ड, और इसके बाद जो वहाँ की लाइफ थी मछली घर की वो पूरी की पूरी चेंज हो गई सभी की। द लिटिल फिश क्वीन वाज फैमिली इन चेंज ऑफ द एक्वेरियम, अब जो भी छोटी छोटी मछली थी वो अपनी रानी का कहना मानने लगी, जो भी वो बोलती, जो भी उसने रूल बनाए थे उन सबको मानने लगी। सी डिवाइड द एक्वेरियम इनटू टू पार्ट्स, उसने मछली घर को दो भागों में बांट दिया। द बिगेस्ट पार्ट, बड़ा हिस्सा, वेयर द प्लांट्स ग्रो थिकेस्ट एंड देयर वर द मोस्ट कंफर्टेबल सेल्स टू रेस्ट ऑन, जिधर बड़े बड़े पेड़ थे जो ग्रो हो रहे थे, मोटे मोटे पेड़ थे, वो उसने अपनी तरफ कर लिए कंफर्टेबल के लिए, ताकि उसको अच्छी तरीके से नींद आ सके। द न्यू फिश साइंड हर सेल्फ, और उसने वो अपने नाम कर लिया जो बड़ा हिस्सा था जो आरामदायक था। ऑल द रेस्ट ऑफ द फिश हैड टू क्राउड इनटू द स्मॉलर सेक्शन ऑफ द एक्वेरियम, अब जो उसके बाद जो हिस्सा बचा, छोटा हिस्सा, अब देखो दो हिस्से बांट दिए उसने, बड़ा हिस्सा अपने पास रखा, उसके अंदर क्या था, सारे पेड़ पौधे जितने भी वहाँ के रिसोर्सेज थे सब उसके पास थे, और जो दूसरा हिस्सा था, ये जो बचा हुआ हिस्सा था, वो उसने दे दिया उन छोटी छोटी मछलियों को। देयर वर ऑलमोस्ट नो प्लांट्स
एंड नो वर फॉर देम टू मेक फॉर देम सेल्फ अ होम। उधर कोई भी पेड़ पौधा नहीं था, लगभग नहीं था, और ना ही कोई ऐसी उम्मीद थी कि वहाँ पे किसी तरह का वो अपने लिए घर बना सकें। तो इस तरह का हिस्सा रानी ने दिया उन छोटी मछलियों को। एंड हेवन फॉरबिड दैट वन ऑफ द फिश शुड एक्सीडेंटली स्विम इनटू द क्वींस टेरिटरी। और कभी भगवान ऐसा ना करे, एक्सीडेंटली अचानक कोई भी छोटी मछली तैरती हुई चली जाए रानी की तरफ, उनकी टेरिटरी में। शी शुड गो सो टेरेबल एंग्री दैट इवन द ओल्ड एक्वेरियम इट सैड वुड सैडन एंड क्रेक। कभी भगवान ना करे कि कोई मछली तैरती उसकी तरफ चली गई तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी और वो इतनी तेज चिल्लाएगी कि जो पुराना मछली घर है वो भी कांपने लगेगा और टूट जाएगा। When the fish were feed, none of them dared to swim up to the food until the fish queen had eaten her fill। जब मछलियों को खाना डाला जाता है उस लड़के के द्वारा, तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती तो खाने की तरफ चली जाए जब तक कि वो रानी अपना भरपेट खाना ना खाए। जो वो पीछे छोड़ जाएगी, जो बच जाएगा वो खाएंगे सबके सब मछलियाँ बेचारी। The rest of them got what little she had left behind। जो वो पीछे छोड़ देगी वही उन लोगों को खाने के लिए मिलेगा। For several days they lived like this। और कुछ समय तक वो इस तरह ही रह रहे थे। खाना सारा कौन खा रहा था? वो बड़ी मछली। अब जब बड़ी मछली सारा खाना खा रही है तो छोटी मछली क्या हो जाएंगी? बीमार हो जाएंगी, सूख जाएंगी बेचारी। And eventually the boy noticed that his fish were not looking so well and even seemed a bit thinner। आखिरकार लड़के ने नोटिस किया कि जो उसकी मछलियां हैं वो सही नहीं लग रही हैं और उसे लग रहा है वो थोड़ी सी पतली भी हो गई हैं। She studied them very closely। लड़के ने उनके बारे में नज़दीक से अध्ययन किया। यूजुअली आमतौर पर द एक्वेरियम वॉज अलाइव विद हैप्पी फिश ट्राटिंग टू एंड फ्रो। फ्रो का मतलब होता है इधर उधर। आमतौर पे मछली घर में वो मछलियाँ इधर उधर खुशी से घूमती रहती थी। डांसिंग इन द सर्कल एंड प्लेइंग हाइड एंड सीक अमोंग द वाटर प्लांट्स। वो मछलियाँ ज़्यादातर इधर उधर डांस करती रहती थी, सर्कल में घूमती रहती थी, लुका छुपी भी खेलती थी पूरे वाटर के अंदर। नाउ नन ऑफ द फिश वर स्विमिंग अबाउट बट बिकॉज ऑफ some reason they were huddled in one section of the aquarium। अब ऐसा हो रहा है कि कोई भी मछली तैरती हुई नहीं दिखाई दे रही है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और सबकी सब, हैडल्ड का मतलब होता है भीड़ लगा लेना, एक ही तरफ सबकी सब जमा हो गई है एक ही सेक्शन में। मछली घर के एक ही जगह में एक ही कोने पे सबकी सब इकट्ठी हो गई है, भीड़ लगा ली है। पता नहीं ये किस कारण हो रहा है। इग्नोरिंग देयर फूड, अपने खाने को छोड़ रही हैं। ग्लांसिंग अराउंड विद एनेक्सियस आइज। ग्लैंसिंग का मतलब होता है एक नज़र, एक भी नज़र अपने फूड की तरफ नहीं डाल रही हैं। एंक्सियस आइज का मतलब होता है चिंतित भरी आंखों से इधर उधर देख रही हैं। द बॉय नोटिस्ड दैट ओनली वन फिश सीम्ड कंटेंट द मोस्ट ब्यूटीफुल वंस। उसने नोटिस किया कि एक ही मछली ऐसी है जो बिल्कुल ठीक है, लगता है शायद उसको वो बीमारी नहीं हुई जो इन सब को हो गई है और वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। विच ही हैड पुट इन टू द एक्वेरियम जस्ट अ फ्यू डेज अगो, जिसको उसने अभी कुछ दिन ही पहले मछली घर में डाला था। सी वॉज स्विमिंग एंड डांसिंग फ्रीली, वो इधर उधर अच्छी तरीके से घूम रही है। हर सिल्वरी फिन्स स्पार्कलेट डिलाइटफुल, जिसके पंख बहुत खूबसूरत चमक रहे हैं और आनंदमय लग रहे हैं। इन द वाटर, पानी में। द बॉय सैड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा वॉरिडली, बहुत चिंतित होकर, प्रोबेबली माई फिश हैव गोट सम काइंड ऑफ डिजीज एंड द न्यू फिश हैजंट कैच इट येट। उसे लगता है कि मेरी जो मछलियां हैं उनको कोई बीमारी हो गई है और जो नई वाली मछली हुई है शायद उसको अभी वो बीमारी नहीं हुई है। आई शुड बेटर टेक हर आउट ऑफ द एक्वेरियम एंड पुट हर इन जार। मुझे लगता है कि इस वाली मछली को
एक्वेरियम से निकाल के मुझे एक जार में रख देना चाहिए ताकि इसको वह बीमारी ना लगे जो सभी मछलियों को हो गई है। एंड सो वन डे द क्वीन ऑफ द फिश फाउंड herself in a glass jar। और एक दिन जो रानी थी मछलियों की उसने अपने आप को गिलास जार के अंदर पाया, यानी कि अब उसने उसको उस एक्वेरियम जो आपका मछली घर था उससे अलग करके रख दिया उस अकेली मछली को, ताकि जो बीमारी इनको हो रही है वो इसको ना लगे। इसको ऐसा प्रतीत हो रहा है, ही सीम्ड कि सभी की सभी मछली क्या है, बीमार हो गई हैं, और यही मछली है जो बिल्कुल ठीक लग रही है, अच्छी तरीके से घूम रही है, बाकी सब नहीं घूम पा रही है। लग रहा है कि इन वाली मछलियों को बीमारी हो गई है, और इस मछली को जो बड़ी मछली है रेड कलर की, इसको वो बीमारी ना लगे, इसलिए इसको मछली घर में से इसने एक जार में रख दिया। देखिए मैं आपको फोटो दिखाता हूँ एक, इस तरह से देखिए, ये अलग जार में रख दिया इसको, ये इसका मछली घर था और इसमें से निकाल के इसको अलग रख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल द फिश साइंड विद रिलीफ। और सभी मछलियों ने जब वो चली गई वहां से चैन की सांस ली। व्हेन देयर टोरमेंट वॉज टेकन अवे। टोरमेंट का मतलब होता है उनको सताने वाला। जब उनको सताने वाला वहां से दूर चला गया तो सबने चैन की सांस ली। द बॉय हरीड ऑफ टू द पेट शॉप। वो लड़का जल्दी ही पेट शॉप पे गया। पेट शॉप होते हैं जहाँ पे पालतू जानवरों की दवाई मिलती है। ही बॉट सम न्यू फिश फूड दैट वॉज रिच with vitamin and nutrition, and the salesman said it would help the fish fight off their trouble infection। और वो जल्दी सी दुकान पे गया और उसने कुछ नए फूड खरीदे अपनी मछलियों के लिए जिनके अंदर विटामिन था, न्यूट्रिशन था, और सेल्समैन ने उसको बोला कि ये बहुत अच्छा रहेगा आपकी मछलियों के लिए, ताकि वो जो भी डिजीज़ उनके पास है उस इन्फेक्शन से बच सके और उनको ताकत देगा उनसे बचने के लिए। ही पुट द जार विद द न्यू फिश ऑन द विंडो सिली। सिली का मतलब होता है, देखिए जैसे कि विंडो होती है ना, विंडो के पास एक छोटी सी इस तरह की दहलीज सी होती है, तो उस पर उसने वो जार रख दिया। अपोजिट द एक्वेरियम, जो कि बिल्कुल विपरीत था किसके, आपके मछली घर के। ये मछली घर हो गया और बिल्कुल इसके सामने अपोजिट रखा। The queen fish could plainly see everything that was happening in the aquarium। जो रानी मछली थी वो स्पष्ट, प्लेनली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से देख सकती है कि मछली घर में क्या क्या हो रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल उसके सामने ही रखी हुई थी। ठीक है। वन डे, एक दिन, when nobody was at home, the family's pet cat crept up the jar with little स्कारलेट फिश। एक दिन क्या हुआ, जब घर पर कोई नहीं था, जो उन्होंने घर में एक बिल्ली पाल रखी थी वह धीरे धीरे जार के पास जाने लगी जिस जार में वह लाल मछली पड़ी थी। ही हैड बीन वॉचिंग हर फॉर अ लॉन्ग टाइम। उस बिल्ली की नज़र उस मछली पे बहुत पहले से थी। नॉर्मली द कैट डिडंट पे मच अटेंशन टू द फिश इन द एक्वेरियम। नॉर्मली क्या होता था, जो बिल्ली थी वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी मछली घर में कौन सी मछली है कौन सी मछली नहीं है, उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वाई शुड ही, ऐसा क्यों था। वैन द फैमिली गिव हिम प्लेंटी ऑफ डिलीशियस कैट फूड, क्योंकि जो उसकी फैमिली थी उसको बहुत सारा खाना देती थी जो बहुत अच्छा फूड था बिल्ली के लिए, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उसको इनफ फूड मिलता था खाने के लिए। अब वो मछली की तरफ तब देखेगी ना तब उसका पेट खाली होगा, अब उसके पास पहले इतना फूड रहता था। बट दैट वन फिश वॉज सो अट्रैक्टिव, लेकिन वो जो मछली थी बहुत सुंदर थी, बहुत ही आकर्षक थी। सो अनयूजुअली दैट द कैट जस्ट कुड नॉट पुट हर आउट ऑफ हिज माइंड। तो बिल्ली उसे अपने दिमाग में से निकाल नहीं पाई, उसका बहुत मन कर रहा था उसको खाने का। द फिश क्वीन वॉज स्लीपिंग and the cat was just about to stick his paws into the jar when something astonishing happened। मछलियों की रानी सो रही थी और कैट जस्ट अबाउट टू स्टिक, उसके पंजे उस तक पहुंचने ही वाले थे जब तक कुछ आश्चर्यजनक नहीं घटा। ऑल द फिश इन द एक्वेरियम हैड बीन वॉचिंग द कैट इंटेंटली। मछली घर की सभी मछलियां
उसको देख रही थी बहुत ही आश्चर्य से। मोस्ट ऑफ देम वर परफेक्टली हैप्पी टू लुक ऑन एज द ऑफुल पनिशमेंट। बहुत सारी मछलियाँ खुश थी उसको ऐसे देख के, उसको इतनी भयानक पनिशमेंट मिल रही थी क्योंकि बिल्ली बस उसको खाने ही वाली थी। और बहुत सारी मछलियाँ इसलिए खुश थी कि उसके उत्पीड़न का बदला लिया जा रहा है। ड्रॉ क्लोजर एंड क्लोजर टू देयर वन टाइम। जैसे जैसे वो बिल्ली पीड़ा देने वाले मछली के पास आ रही थी, ओनली काइंड अ लिटिल क्रैब कीप ऑन क्लैमली वॉचिंग द कैट विद अनब्लिंगली आइज। वो जो दयालु छोटा सा लिटिल सा केकड़ा था वो बिना पलक झपकाए उसको देख रहा था। द लिटिल क्रैब स्टार्टेड टू बैंग ऑन द ग्लास वेल एक्वेरियम विद हिज क्लोज। उस छोटे से केकड़े ने बहुत तेजी से अपने आप को, जो मछली घर का शीशा था उस पर अपने आप को मारना शुरू कर दिया ऐसे करके, ताकि वो हिल जाए और उसमें से कुछ साउंड निकले। उसने अपने पंजे बहुत तेजी से उस पर मारने शुरू कर दिए। होपिंग एट लीस्ट टू वार्न द लिटिल फिश अबाउट द डेंजर सी वॉज इन, बट सी वॉज साउंड अस्लीप। ये सोच कर के कम से कम उस मछली को मैं वार्न कर दूं, उसको चेतावनी दे दूं कि उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन वो तो घोड़े बेचकर सो रही थी, उसको कुछ पता नहीं क्या हो रहा था। द ट्रैवल कैट्स पाव वो जस्ट इंच अवे फ्रॉम हर। बिल्ली के पंजे बस उससे 1 इंच ही दूर थे। वैन द लिटिल क्रैब when the little crab threw himself against the glass with all his might। जब तक के उस बेचारे केकड़े ने अपने आप को अगेंस्ट द ग्लास, ग्लास में पूरी तरीके से दे के नहीं मारा। माइट का मतलब जितना उससे हो सकता था उतनी तेजी से टकराया वो जाके उससे। द ओल्ड एक्वेरियम shook so hard, a range of the round was so loud from such a blue that for a moment none of the fish could hear anything। जब केकड़े ने अपने आप को पूरी ताकत से शीशे पे दे के मारा तो वह पूरी तरीके से हिल गया, और उसकी साउंड इतनी तेज थी कि एक बार के लिए सभी मछलियों को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। द कैट वॉज सो फ्राइटेंड बाय नॉइस दैट ही टुक ऑफ एट फुल टिल। जब उसने वह आवाज़ सुनी तो वह पूरी तरीके से डर गया। द रनिंग क्रैश ऑल्सो वोक अप द लिटिल स्कारलेट फिश। उसकी आवाज़ से मछली भी जाग गई। हार्डली आल्सो टू बिलीव इन हर नैरो स्केप। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि वो बाल बाल बच गई। नैरो स्केप का मतलब होता है बस जरा जरा सी बची, वो बाल बाल बची उससे। शी शेवर्ड इन हॉरर एज द कैट फ्लैड अवे। और बिल्ली जब वहां से भागी तो वह पूरी तरीके से कांपने लगी। उसको यकीन ही नहीं हुआ कि वो बाल बाल बच गई। वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो गई उस दृश्य को देख के। दैट इवनिंग when the boy was giving food to his fish, he noticed that they were starting to look better। जब वह लड़का शाम के वक्त उन मछलियों को खाना खिला रहा था उसने देखा कि सब कुछ ठीक लग रहा है और उनकी मछलियों की तबीयत ठीक होती जा रही है। He decided to put the beautiful scarlet fish back into the aquarium so she wouldn't get bored in the jar all by herself। अब उस लड़के को लगा जो वो लाल मछली थी, बड़ी वाली मछली थी, उसको भी मुझे मछली घर में डाल देना चाहिए वरना वो अकेली बोर हो जाएगी जार में बेचारी पड़ी पड़ी। एट फर्स्ट ऑल द फिश वर हॉरिफाइड एंड ओनली द लिटिल क्रैब वाज क्लेम एज ही गिव हर ए वेलकम स्माइल। जब वो मछली दोबारा से जार में आई तो सब की सब मछलियां एक बार को तो डरी गई, लेकिन जो छोटा सा केकड़ा था वही बस हल्का सा मुस्कुराया और उसने मछली को वेलकम किया। येट नो सुनर डिड द बॉय पुट द लिटिल फिश इनटू द एक्वेरियम अगेन देन सी विस्पर्ड वेरी सॉफ्टली।
लेकिन जब लड़के ने मछली को पानी में डाला तो वह हल्के से फुसफुसाई, आई मिस्ड यू सो मच, मैंने तुम्हें बहुत याद किया मेरी मछली दोस्तों। प्लीज लेट मी लिव टुगेदर विद यू, मुझे अपने साथ रहने दो, इन योर वंडरफुल एक्वेरियम, द बेस्ट होम फॉर फिश इन द होल वर्ल्ड, जो कि सबसे खूबसूरत जगह है पूरी दुनिया में मछलियों के रहने के लिए। एंड द ओल्ड एक्वेरियम ग्लोड विद हैप्पीनेस व्हेन इट हार्ड सच वर्ड ऑफ प्रेज, और सभी मछलियां ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। चलिए बच्चे, ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ये लेसन ख़त्म हो गया है। आपको अब इस लेसन को एक बार अपने आप से रिपीट करना है, इसकी रीडिंग करनी है, और रीडिंग को ऐसे करना है कि आपकी हर वर्डिंग समझ में आए। जैसे मैंने आपको कराई है बिल्कुल ऐसे ही करनी है, और जो भी वर्ड मैंने आपको लिखवाए हैं आपकी नोटबुक में उनको रिपीट करते रहना है। और अगर वीडियो एक बार समझ में नहीं आती तो वीडियो को दोबारा देखना है। एटलीस्ट आपको ये वीडियो 2 बार देखनी पड़ेगी जब आप पूरी तरीके से समझ में आएगा। और इसके अलावा अगर कोई भी इंक्वायरी है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। ओके एवरीवन, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।